हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज एम्बिशन के सेशन में। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ स्वामित्व योजना। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं स्वामित्व योजना के बारे में। जी हाँ, 24 अप्रैल 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा की गई है, जिसकी शुभारंभ किया गया है स्वामित्व योजना का। तो इस योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कंप्लीट। यहाँ पर आपका डिस्कशन चलेगा, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, हिमाचल प्रदेश एचपी अलाइड मेंस की, एचएस प्री की या एचएस मेंस की, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये योजना। तो आपके लिए कंप्लीट यहाँ पर डिस्कशन रहेगा। कंप्लीट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो मेजर आपके 10 पॉइंट्स है इस योजना से रिलेटेड, सभी को ब्रीफ में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, बने रहना है एंड तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुँचते रहे। और इस वीडियो का PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए गए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 24 अप्रैल 2020 की। तो 24 अप्रैल का दिन आपका पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस को हम डेली करंट अफेयर के सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर के सेशन में भी जरूर जुड़िए। तो बात करते हैं 24 अप्रैल की पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर उनका ट्वीट है, आप देख सकते हो। ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आज यानी 24 अप्रैल को, पिछले कल का ये ट्वीट था, 24 अप्रैल को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। तो इम्पॉर्टेंट आपको ये डेट याद रखनी है, 24 अप्रैल 2020 को जो स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। और इसी के साथ एक पोर्टल भी आपका शुरू किया गया, ऐप। देश के सभी पंचायतों को एकीकृत संचालन व उनके विकास कार्य को प्रभावी देखरेख और समस्त जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक ई ग्राम स्वराज ऐप राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आपको इन दोनों के बारे में पता नहीं चाहिए। 24 अप्रैल 2020 यानी पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में जो है आपका ई ग्राम स्वराज ऐप और साथ ही में आपका स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इनके बारे में जानते हैं आपकी स्वामित्व योजना आपकी आखिरकार है क्या, इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे लॉन्च स्वामित्व योजना और द ओनरशिप स्कीम टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक यूज ऑफ ड्रोन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है शुक्रवार यानी 24 अप्रैल को जो है ड्रोन के उपयोग की तरह आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के आवासीय भूमि के स्वामित्व के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। मेनली हम सिंपली बात करें यहाँ पर, तो जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र की आवासीय भूमि है, उनके स्वामित्व यानी उनके जो एक्चुअल में उनके मालिक है, उन्हें इसके नाम से ही आपका क्लेरिफाई हो जाता है आपकी स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व योजना यानी उनका जो अधिकार है, उनके एक्चुअल ओनर का अधिकार उन्हें दिलाने के लिए जो है ये स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या किया जाएगा, आपका ड्रोन्स के माध्यम से जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ड्रोन्स की सहायता से जो है आपकी मैपिंग की जाएगी, किसकी, रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप की। जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों के जो मालिक हैं, मालिकाना हक दिलाने के लिए, लोगों को उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक दिलाने के लिए मैपिंग की जाएगी ड्रोन्स की सहायता से। तो ये स्वामित्व योजना के तहत की जाएगी। और बात करें द स्कीम एम टू रेवोल्यूशनाइज प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन इंडिया वाज लॉन्च्ड ऑन द पंचायती राज दिवस बाय द प्राइम मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री द्वारा जो है पंचायती राज दिवस पर भारत में संपत्ति रिकॉर्ड रख रखाव में क्रांति लाने के उद्देश्य से जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी आपके पिछले कल की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो संपत्ति रिकॉर्ड रख रखाव, जो आपका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए जो है पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर स्वामित्व योजना की घोषणा की गई है और शुरुआत की गई है।
पीएम ऑल्सो इंटरेक्टेड विद द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत अक्रॉस द कंट्री थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की ग्राम पंचायतों के सदस्यों से बातचीत भी की गई। अब आपको इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर दोनों की याद रखनी है। जो पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य पर यानी 24 अप्रैल 2020 को जो है स्वामित्व योजना और साथ ही में ई ग्राम स्वराज्य ऐप लॉन्च की गई है। अब इसके बारे में हम मेजर फैक्ट्स देख लेते हैं कि आपकी ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और कार्य किस तरह से करेगी। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप हिमाचल प्रदेश अलाइड मेंस लिखने जा रहे हो तो आपके लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। सभी की पॉइंट्स को यहाँ पर मैं बायलिंगुअल डिस्कस करूँगा, आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड ये किस प्रकार से कार्य करेगी। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की और इसके कार्यक्षेत्र की। तो स्वामित्व योजना जो है आपकी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व का रिकॉर्ड करने के लिए जो है स्वामित्व योजना शुरू की गई है। अब स्वामित्व योजना स्टार्टेड टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप इन रूरल एरियाज यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यानी जो आपके ड्रोन मैपिंग के थ्रू जो आपके रूरल एरियाज में लैंड्स के एक्चुअल ओनरशिप है यानी एक्चुअल में ओनर है उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए जो है स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो द स्कीम इज पायलटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड। तो एज अ पायलट बेसिस पर जो है ये स्कीम फिलहाल 6 राज्यों में जो है आपकी शुरू की गई है। अब 6 राज्यों के आपको नाम पता होने चाहिए कि क्योंकि ये पायलट बेसिस पर जो है आपका एज अ पायलट प्रोजेक्ट 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। अगर इन 6 राज्यों में ये सक्सेसफुल रहती है तो उसके बाद ये पूरे देश में लागू की जाएगी। तो इन 6 राज्यों के नाम आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तराखंड। तो ये 6 राज्य हैं आपके जहाँ पर पायलट बेसिस पर जो है ये स्वामित्व योजना आपकी शुरुआत की गई है। इसके बाद ये अगर यहाँ पर सफल रहती है तो पूरे देश भर में ये लागू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द नीड फॉर द योजना, यानी इस स्कीम की आपकी नीड क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी सरकार को। तो इट वाज फेल्ट सिंस सेवरल विलेजेस इन रूरल एरियाज डोंट हैव पेपर्स प्रूविंग ओनरशिप ऑफ देयर लैंड्स। इन मोस्ट स्टेट्स survey and measurement of the polluted areas in villages has not been done for the purpose of verification of properties। तो इस योजना की आवश्यकता तब महसूस की गई सरकार द्वारा जब ग्रामीण क्षेत्रों में कई ग्रामीणों के पास अपनी भूमि के स्वामित्व को साबित करने के लिए जो है वो कागजात नहीं थे, यानी उनके पास कोई भी लीगल आपके रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स नहीं थे अपने स्वामित्व को सिद्ध करने के लिए। अधिकांश राज्यों में जो है संपत्तियों के सत्यापन के उद्देश्य से गाँवों में आबादी वाले क्षेत्रों और का सर्वेक्षण का मापन नहीं किया गया है। तो कागजात ना होने की वजह से जो आपका कई क्षेत्रों में तो जो है आपका सर्वेक्षण का और मापन नहीं किया गया है। तो इसी को दूर करने के लिए जो है और ग्रामीणों को उनके ज़मीनों का मालिकाना हक देने के लिए जो है सरकार द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामित्व योजना विल फिल द एबव गैप, यानी एबव गैप कौन सा, जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों के जो आपके लैंड ओनर्स हैं उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए जो है ये गैप कंप्लीट करेगी। टू प्रोवाइड ओनरशिप राइट्स टू द पीपल इन द विलेजेस, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो अ लॉन्ग वे इन सेटिंग अप प्रॉपर्टी राइट्स इन रूरल hinterlands and likely to become a tool for empowerment and entitlement, reducing social strife on account of discord over properties। तो गांव में लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए उपरोक्त योजना से स्वरूपात योजना भर जाएगी। यानी इसका अर्थ ये है कि जो आपकी ये योजना है स्वामित्व योजना, तो इसके तहत जो गांव के लोगों को जो है उनका मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा और ये ग्रामीण इलाकों में संपत्ति के अधिकार के निपटान का एक लंबा रास्ता तय करने की संभावना रखती है ये योजना। और संपत्तियों पर जो है कलह के कारण, यानी जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टी पर कई बार कब्जा कर लिया जाता है लोगों के द्वारा, तो सामाजिक संघर्ष को कम करने, सशक्तिकरण और अधिकार के लिए जो है एक उपकरण बनाने की संभावना है इस योजना के तहत। तो आपको याद रखना है कि जो इस योजना का मेन मकसद क्या है, यानी जो आपके विलेजेस रूरल एरियाज में डिस्प्यूट्स होते हैं लैंड्स को लेकर, तो उसको कम करने के लिए और इन संघर्षों को कम करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए और असली मालिकों को उनका मालिकाना अधिकार देने के लिए जो है एक उपकरण बनाने की संभावना है। इसीलिए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई सरकार द्वारा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं द रेजिडेंशियल लैंड इन विलेजेस विल बी मेजर्ड यूजिंग ड्रोन्स टू क्रिएट अ नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड्स। तो मैप ड्रोन, आपके ड्रोन्स के थ्रू मैपिंग की जाएगी पूरे एरिया की, यानी पूरे लैंड की, ताकि जो आपका रिकॉर्ड है वो नॉन डिस्प्यूटेबल हो। अगर आपका मैप बेस्ड जो ये आपकी ड्रोन बेस्ड मैपिंग होगी, इसमें आपका लोगों का जो आपकी करप्शंस है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो इससे जो है एक्चुअल में पता चलेगा कि वो ज़मीन किसकी है, क्योंकि मैपिंग आपकी ड्रोन बेस्ड होगी। आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आपका सर्वे किया जाएगा और मेजर किया जाएगा लैंड को। तो गैर विवादित रिकॉर्ड बनाने के लिए गांव के आवासीय भूमि को ड्रोन का उपयोग करके मापा जाएगा। ये भूमि के सर्वेक्षण और मापन की जो है नवीनतम तकनीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 पॉइंट की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों आपके ये जो डिपार्टमेंट यहाँ पर बताए गए हैं, सेंट्रल पंचायती राज मिनिस्ट्री, सर्वे ऑफ इंडिया, पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स, तो इन सभी के बीच में समन्वय बिठाकर जो है इस आपकी योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। और ड्रोन मैपिंग द्वारा जो है वितरित सटीक मापों का उपयोग करके राज्य द्वारा गांव के प्रत्येक संपत्ति के लिए जो है संपत्ति कार्ड तैयार किया जाएगा। तो संपत्ति कार्ड तैयार किया जाएगा समन्वय बिठाकर इन सभी डिपार्टमेंट से, और संपत्ति कार्ड जो होगा ये संपत्ति मालिकों को दिए जाएंगे और इसे राजस्व रिकॉर्ड विभाग द्वारा मान्यता दी जाएगी। तो आपको याद रखना है, राजस्व रिकॉर्ड विभाग द्वारा इसे मान्यता दी जाएगी, जो आपके संपत्ति कार्ड तैयार किए जाएंगे और जो आपके एक्चुअल जो आपके ट्रू ऑनर होंगे, जिनकी ऑनरशिप होगी लैंड की, तो उन संपत्ति मालिकों को ये कार्ड दिए जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बताया गया कि ड्रोन्स विल ड्रॉ अ डिजिटल मैप ऑफ एवरी प्रॉपर्टी फेलिंग within the geographical limit of a village and demarcated the boundaries of every revenue area। तो ड्रोन एक गांव की भौगोलिक सीमा में आने वाली हर संपत्ति का जो है एक डिजिटल नक्शा तैयार करेंगे और हर राजस्व क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बना है आपका पंचायत स्तर पर एक गांव के लिए संपत्ति रिकॉर्ड को भी बनाए रखा जाएगा, यानी जो आपका पंचायत स्तर पर बात करें एट द पंचायत लेवल, तो allowing for the collection of associated taxes from owner, the money generated from these local taxes will be used to build rural infrastructure and facilities। तो पंचायत स्तर पर जो गांव के लिए संपत्ति के रिकॉर्ड्स भी बनाए रखा जाएगा और जिससे मालिकों से संबंध करों का संग्रह की अनुमति भी मिलेगी। जो आपके टैक्सेशन होती है, टैक्सेशन वसूल करने में भी आसानी मिलेगी इससे, और इन स्थानीय करों से जो है उत्पन्न धन का उपयोग ग्रामीण अवसंरचना एवं सुविधाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। अब पंचायत लेवल की यहाँ पर बात की जा रही है कि पंचायत स्तर पर जो है गांव के लिए संपत्ति के रिकॉर्ड को भी बनाए रखा जाएगा। अब उस गांव में कौन कितनी संपत्ति किसके पास है उसका एक्यूरेट डाटा जब ड्रोन मैपिंग के थ्रू आ जाएगा, तो उस समय आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपके इजीली सबको पता होंगे। तो इन स्थानीय कर, जो आपके स्थानीय कर यानी पंचायत लेवल पर जो इनसे जो कर प्राप्त होंगे वह उत्पन्न धन का प्रयोग जो है आपका किसमें टू बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि द एक्यूरेट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स कैन बी यूज्ड टू फैसिलिटेट टैक्स कलेक्शन, न्यू बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर प्लान, इशूइंग ऑफ परमिट एंड फॉर थॉटिंग अटेम्प्ट्स टू प्रॉपर्टी ग्रैबलिंग। कर संग्रह की सुविधा, नई इमारत और संरचना योजना परमिट जारी करने के लिए और संपत्ति हथियाने के प्रयासों को विफल करने के लिए जो है सटीक संपत्ति रिकॉर्ड का उपयोग किया जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो जो आपके विलेजेस हैं, आपके रूरल एरियाज हैं, उनमें जो आपके ज़मीनों के एक्चुअल यानी एक्यूरेट जो आपके ऑनर है, ट्रू ऑनर है, उन्हें उनका अधिकार, मालिकाना अधिकार दिलवाने के लिए जो है सरकार द्वारा ये पहल की गई है और काफ़ी मदद मिलेगी सरकार को भी इसमें रिकॉर्ड को मेंटेन करने में। उनकी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस में एक रेवोल्यूशन आएगा इससे, और जो आपके एक्चुअल ऑनर होंगे उन्हें उनका अधिकार इससे मिल पाएगा। तो इससे जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं समाज में, कई
विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में डिस्प्यूट्स होते हैं ज़मीन को लेकर, उनमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार द्वारा जो है आपके ये कार्ड संपत्ति कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो उसके तहत जिसे ये संपत्ति कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसका ही उस ज़मीन पर मालिकाना अधिकार होगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आप प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ध्यान से पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी स्वामित्व योजना के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका शॉर्ट नोट है ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप के लिए। तो अलॉन्ग विद द स्वराज स्कीम, प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi also introduced the eGram Swaraj portal and application for the panchayat. Under this application, the portal every single detail of village and पंचायत will be available। तो सभी पंचायतों की छोटी से छोटी जानकारी भी है आपकी ई ग्राम स्वराज पोर्टल में उपलब्ध होगी। इन दिस एप्लीकेशन देयर विल हैव अ डैशबोर्ड for every single panchayat, their profile, the method of planning in their areas, budget, accounting will be available in this app। तो इस ऐप में जो है आपका पंचायत का पूरा ब्यौरा रहेगा, छोटी से छोटी सी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक जो है इस ऐप में आपकी इंक्लूड होगी। बजट से लेकर अकाउंटिंग तक सभी इस ऐप में आपका अवेलेबल मिलेगा। तो याद रखना आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल और आपकी स्वामित्व योजना। पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में जो है 24 अप्रैल 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है पूरे देश को ये आपकी समर्पित की गई। साथ ही में फर्स्ट आपको याद रखना है पायलट बेसिस पर 6 स्टेट में ये चलाई गई है। उसके बाद अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहता है तो पूरे देश में से लागू किया जाएगा। तो आई होप आप इसके बारे में पूरी जानकारी समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching. Best of luck for your bright future.